जैसे कि सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाया जाता है, तो इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौरचन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मिथिला पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को चौठ चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के मीठे पकवान बनते हैं, जैसे खीर, मिठाई, गुजिया आदि। इस त्योहार में दही का काफी ज्यादा महत्व है। पूजा में दही को शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सफेद फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उतने ही दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके दही हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्र उच्चारण के साथ ही चंद्रमा को सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक चंद्रदेव की हंसने की आवाज आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया। गणेश जी ने चंद्रदेव से हंसने का कारण पूछा। तब चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है। इस बात से गणेश जी नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। यह सुनकर चंद्रदेव जी गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी को दया आ गई और उन्होंने कहा वह अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, पर इसका असर कम कर सकते हैं। अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह साल को कोसेगा, लेकिन अगर वह मनुष्य मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा तो वह कलंकित होने से बच जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार इस दिन चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन की संपूर्ण कथा मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।